कहते हैं करघा छोड़ तमाशे जाए, करम की चोट जुल्हा खाए। एससीओ मीटिंग में बिलावल भुट्टो पहुंचा और पहुंचने के बाद यहाँ तो जो राज खुला कि क्यों आया है और भारत ने उसके साथ क्या किया। डिनर मीटिंग में क्या हुआ जानेंगे एससीओ समिट के विषय में। तो एक तरफ यहाँ बिलावल भुट्टो था और वहाँ पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ रही थी, चीथड़े उड़ रहे थे। और न सिर्फ पाकिस्तानी सेना बल्कि पाकिस्तान में दो बड़े हमले हो गए। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वो तो अच्छी बात है कि ये समिट गोवा में है, अगर यूपी में होती तो बिलावल भुट्टो आने से पहले 100 बार सोचता, जैसे आजकल माहौल है यूपी के। खैर, बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में आया, इसके पीछे का कारण भी निकल कर आ गया है, जो कारण काफी बड़ा है। वैसे क्या उसका फायदा बिलावल भुट्टो को मिलेगा? वैसे आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जब भारत पहुंचा है तो ये जबरदस्ती लोगों से हाथ मिलाता हुआ देखा जा रहा है। जब एयरपोर्ट पर था तो भारतीय अधिकारी हाथ मिलाने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहे थे, ये खुद ही हाथ बढ़ा रहा था। अब जब हाथ बढ़ाए तो क्या किया जा सकता है, एकदम से इग्नोर भी नहीं मारा जा सकता है। वीडियोज में आप देखेंगे किस तरीके से जबरदस्ती हाथ मिलाता हुआ दिखा है। खैर, जहां एक तरफ ये चीजें हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ जब मीटिंग के अंदर पहुंचा और द्विपक्षीय मीटिंग शुरू हुई तो रूस से इसकी मीटिंग हुई, उसके बाद चाइना के साथ भी इसकी मीटिंग हुई, रूस के साथ इसकी मीटिंग हुई। अब जरा सोचिए, ये मीटिंग जहां एक तरफ यूक्रेन को 10,000 रॉकेट भेज रहा है, वहीं रूस को दुलारने पुचकारने की कोशिश कर रहा है कि आप हमें तेल दे दो। कहते हैं ना, जियोपॉलिटिक्स में जो चीजें दिखती है उसके अलग बहुत सारी चीजें होती हैं। इस मुलाकात को देखकर क्या आप कह सकते हैं रूस के मन में या पाकिस्तान के मन में एक दूसरे के लिए कुछ है? लेकिन दोनों के ही मन में बड़े बड़े वाले हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहा है रूस। और अब जाके असली खुलासा हुआ है कि बिलावल भुट्टो आखिर पहुंचा क्यों है। तो आपको बता दें, बिलावल भुट्टो की पहली यात्रा है भारत की और ये मीडिया में छाया हुआ है। छाने के पीछे कारण है, कारण ये है कि ये खानदानी भारत का दुश्मन है, इसके खून में भारत के लिए नफरत और दुश्मनी के अलावे कुछ भी नहीं दौड़ता है। अब ये यहाँ पहुंचा है, ये यहाँ पहुंचकर आखिर इसका असली मकसद क्या है, ये तो जरूर देखने वाली बात है। तो आपको बता दें, कहा जा रहा है जो एक्सपर्ट है द विल्सन सेंटर, यहाँ है साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुगलमैन। इनका कहना है कि आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान अपनी मर्जी से आया है, पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान चीन के कहने पर आया है। चीन इस वक्त ऐसा देश है जिसको पाकिस्तान मना नहीं कर सकता है और चीन के कहने पर ही ये यहाँ पर पहुँचा है। और इसलिए पहुँचा है क्योंकि यहाँ उसे रूसी विदेश मंत्री सरगई लावारोव के साथ मुलाकात करने, प्यार दिखाने और पुचकारने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठक मिलेगा और चाइना दिखा पाएगा कि उसके 3 साथी यहाँ पर जुट हैं। खैर, पाकिस्तान को एक बिन पेंदी के लोटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। इस एससीओ समिट के हो जाने के बाद भी क्या पाकिस्तान को चाइना पैसे देगा? तो आपको बता दूं, चाइना पैसे लगाने के मूड में नहीं दिख रहा है। अब तक अगर पैसे लगा दिए होते तो पाकिस्तान बच चुका होता और दिवालिया होने के राह पर नहीं जा रहा होता। पर हाँ, बिलावल भुट्टो के यहाँ पहुँचने के बाद बहुत तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अजीब संयोग नहीं है कि बिलावल भुट्टो के भारत आने के पहले भारत के जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना होती है, एक आतंकी हमला होता है। और बिलावल भुट्टो जब भारत में है तो पाकिस्तान के अंदर भयानक हमला होता है और ये भयानक हमला एक नहीं बल्कि 2 होता है। पहला हमला होता है एक स्कूल में और स्कूल में अचानक से गनमैन पहुंचते हैं, हाथों में बंदूक लिए पहुंचते हैं। ये कहाँ पे होता है तो आपको बता दें, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में खुर्रम डिस्ट्रिक्ट में होता है। अचानक से बंदूकधारी स्कूल को घेर लेते हैं और यहाँ तड़ातड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। आधिकारिक आंकड़ा है कि 8 लोग मारे गए हैं, जिसमें टीचर भी है शामिल। इसके
इलाका है जहां स्कूल पर ये हमले हुए हैं, ये इलाका बताया जाता है अफगानिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ पर भी मौत की खास वजह बताई जा रही है। वजह बताई जा रही है कि एक दिन पहले कार में कोई शख्स था जिसकी गोली मारकर हत्या हुई थी और उसके बाद ये दूसरे दिन पूरे स्कूल को घेर कर इस तरीके की ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। इस एक घटना के बाद ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का बवाल थम गया है। पाकिस्तान के ऊपर दूसरा सबसे भयानक और भयंकर हमला हुआ है और इस हमले में बड़ी संख्या में पुलिस वाले मारे गए हैं। आपको बता दें 25 अप्रैल को एक घटना हुई थी जिसमें 17 पुलिस अफसर, सेना के जवान मारे गए थे और ये भी हुआ था उसी इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार अलग अलग मुठभेड़ देखने को मिल रही है। अब एक बार फिर से यहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है वजीरिस्तान के दूर दराज इलाके में और पाकिस्तानी सेना के 6 सैनिकों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही तरफ से लड़ाइयां शुरू हो गई, गोलीबारी शुरू हो गई। आतंकवादियों और सैनिकों के बीच में उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में 3 आतंकियों की मौत हुई तो 2 घायल हो गए, लेकिन हमले में 6 सैनिक मारे गए। इस हमले में हवलदार, नायक, सिपाही और कई बड़े अफसर हैं शामिल। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक ऑल आउट मिशन चलाया है। इस ऑल आउट मिशन के तहत पाकिस्तान चाहता है आतंकियों का सफाया, लेकिन स्थिति यहाँ एकदम से उल्टी हो गई है। सेना पर भारी पड़ रहे हैं आतंकवादी और इसलिए भारी पड़ रहे हैं क्योंकि इनके हाथों में जो हथियार है वो अमेरिकन हथियार है। वही अमेरिकन हथियार जो अफगानिस्तान में अमेरिका छोड़ कर गया था और पाकिस्तान ने 80 बिलियन डॉलर के लालच में इन हथियारों को ले जाने नहीं दिया था अमेरिका को। आज ये सबसे पहले इन्हीं के लिए मुसीबत बन रहे हैं। हालांकि बाकी देशों के लिए भी ये प्रॉब्लम बनेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की करनी ही खा रही है। इस कहते हैं जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे और यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान भी जो बोया वही काट रहा है। लेकिन ये बड़ा अजीब संजोग है कि बिलावल के आने से पहले भारत में और बिलावल के आने के बाद पाकिस्तान में इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।